भागवत में लिखा सनिमीलिते क्षण, गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने पूछा महाराज आंखें बंद क्यों करी? पूतना के चेहरे को देखकर कि कृष्ण डर गए, क्यों? बोले नहीं डरे नहीं, तो फिर आंख बंद क्यों करी? कन्हैया ने इसलिए आंख बंद करी कि गोविंद ने सोचा होगा कि 24 अवतारों में मेरे 2 ही अवतार सबसे श्रेष्ठ हैं, राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार, और इन दोनों ही अवतारों में सबसे पहले राक्षसी को ही मारना पड़ रहा है। राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को, और कन्हैया ने सबसे पहले पूतना को। इस ग्लानि की वजह से मेरे गोविंद ने आंखें बंद कर ली। या तो फिर आंख बंद करने का यह मतलब हो सकता है, कन्हैया ने सोचा होगा क्योंकि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्र का वास है। प्रभु की दाहिनी आंख में रहते हैं सूर्य और बाईं आंख में रहते हैं चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्र दोनों ने सोचा होगा इस कुलटा स्त्री को देखो, सारी दुनिया गोविंद से प्यार करती है, ये कन्हैया को मारने को आ गई। नहीं, ऐसी स्त्री को हम देखना नहीं चाहते। तो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने आप को बंद कर लिया। या तो आंख बंद करने का तीसरा यह तरीका भी हो सकता है। क्या? कन्हैया ने सोचा होगा हम कृष्ण बन के आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन मिश्री तो अभी हमारे मुंह में गया नहीं है, पूतना मौसी जहर देने पहले ही आ गई। अब जहर वहर पीने का तो हमको अभ्यास नहीं है ना जी, इसलिए आंख बंद करके कन्हैया ने भोले बाबा की याद करी होगी। हां, बोले भोलेनाथ आपको जहर वहर पीने का बड़ा अभ्यास है, क्षीर सागर में से जितना विष निकला सब आप पी गए थे ना बाबा। अब ये पूतना मौसी मुझे गोद में लेकर अपना जहर लगा स्तन मेरे मुख में देगी, इसलिए महाराज जी एक काम करो, आप मेरे दिल में आके बैठ जाओ। पूतना मुझे गोद में लेगी तो इनका दूध मैं पीता जाऊंगा और जहर जहर आप पीते जाना। इसलिए आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान किया होगा प्रभु ने। या तो तीसरा कारण यह भी हो सकता है, कन्हैया ने सोचा होगा भाई मानो कि ये मुझे मारने आई है, ठीक है, लेकिन काम तो ये वही करेगी जो मां करती है। बच्चे को गोद में लेकर के स्तन पिलाने का काम किसका होता है? मां का। इसलिए कन्हैया ने सोचा कि मैं इसको वही मुक्ति दूंगा जो मुक्ति माता यशोदा को बाद में मिलेगी। तो आंख बंद करके प्रभु ने गोलोक धाम में देखा होगा कोई सीट खाली है कि नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे खाली हो तो वहां इसको भेजे, नहीं है तो कैसे भेजे? या तो आंख बंद करने का कोई और तरीका भी हो सकता है। मतलब क्या? गोविंद ने सोचा होगा ये मुझे मारने आई है पूतना, लेकिन मुझे मारने से पहले मेरे मारने के लोभ में इसने हजारों बच्चे मार दिए। लिखा है ना, शिशुन सकार निघ्नन्ति। आज उन समस्त जीवात्माओं को मुझे मोक्ष देना है, उनको मुक्ति प्रदान करनी है। इसलिए मेरे गोविंद ने आंखें बंद करके उन जीवात्माओं की याद करी होगी, उन जीवात्माओं का स्मरण किया होगा, इसलिए प्रभु ने आंखें बंद की। और तस्मिन् स्तनम दुर्जर बीर्जमुल्वणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपिवत्। मेरे गोविंद ने, महाराज पूतना ने जब उनको गोदी में ले लिया तो कन्हैया ने एक स्तन तो पीने लग गए। पूतना बोली एक घूंट पीते ही मर जाएगा, आकाश में उड़ जाऊंगी, फिर मुझे कोई पकड़ थोड़ी सकता है। पहले तो मेरे गोविंद ने पूतना का स्तनपान किया और स्तनपान करते करते प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपिवत्, मेरे गोविंद ने पूतना के प्राणों का आकर्षण किया। अब जैसे उसके प्राण खिंचने लगे, पूतना बोली बच्चा बड़ा विचित्र, मरता तो है नहीं है, मुझे क्या हो रहा है? मेरे को कुछ हो रहा है जी। पूतना बड़ी घबराई है, क्या हो रहा है गड़बड़? अब जब ऑक्सीजन खत्म होने लग जाता है तो फिर तो घबराहट बढ़ जाती है ना जी। अब पूतना घबराई है तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। राक्षस लोग कैसा भी रूप धारण करके आए, लेकिन मरते समय वो असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। असली रूप उनका प्रकट हो जाता है राक्षसों का मृत्यु के समय। विकराल राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई।
और सामुन चमुन चालमित प्रभाषणी निष्पिड्यमाना अखिल जीव बर्मणि, अरे बेचा छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, जोर से चिल्लाई। तो 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, बोले मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़ वो आवे ही ना है। हाँ, और अब तो आपको ठिकाने लगा के छोड़ेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। पूतना बोली कैसा बच्चा है, बड़ों की तरह बोलता है, ये मरता तो है नहीं तो बोलने लग गया। 7 दिन का बालक बोले तो अजीब लगेगा ना, 7 दिन का बच्चा बोलता है क्या, वो तो रोता है, लेकिन ये तो बोल रहा है। अब तो आपको ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। पूतना के प्राण निकल गए, विकराल रूप तो उसका था ही महाराज। सो पूतना का शरीर पीछे की ओर राम से गिर पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। पर यह तो अच्छा हुआ कि वो पीछे की ओर गिरी, आगे की ओर नहीं गिरी। आगे की ओर गिर जाती तो कितने हजार लोगों का राम नाम सत्य हो जाता। हां, ये तो पीछे की तरफ गिरी। फिर भी पतमानो पितदेह त्रिगव्युत्यंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीदम अद्भुतम। पूतना का शरीर जब जमीन पर गिर पड़ा तो महाराज 3 गव्युति के बीच में, व्याकरण में एक गव्युति कहते हैं 2 कोस को। एक गव्युति माने 2 कोस, तो 3 कोस माने 3 गव्युति माने 6 कोस। 6 कोस माने 12 मील माने 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर के बीच में जितने बाग बगीचा थे पूतना के शरीर के नीचे आके सबका चूरन बन गया। और हमारे ब्रजवाती तो बड़ी मीठी बात कर रहे हैं। एक बाव बोले लाला तू ना जाने, पूतना को शरीर जब गिरो तो खाली 6 कोस के बीच में थोड़े ही गिरो। मैंने की तो कैसे गिरो आप बता दो। अरे पूतना जब गिरी तो वाके पाम गिरे पैगाम में जाके। पैगाम हमारे ब्रज का बहुत बड़ा गांव है। बाकी पाम गिरे पैगाम में जाके, मूड गिरो मुड़सान में जाके, दोनों हाथ गिरे हाथरस में जाके, और वाके कान गिरे कानपुर में जाके। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बाबा बोले हमसे, हां हमारे ब्रजवासी, अब बताओ उनकी बात माने तो 500 किलोमीटर तो कंफर्म हो गई पूतना, लेकिन 18 किलोमीटर की बात तो भागवत में लिखी है। 18 किलोमीटर के बीच में जितने बाग बगीचा थे पूतना के शरीर के नीचे आ गए और सबका चूरन बन गया। चूर्णयामास राजेंद्र। अब तो माताएं दौड़ी, हे भगवान ये राक्षसी कहां से आई गई। देखें तो कन्हैया बा के पेट पे पड़े पड़े दूध पी रहे हैं। वो मर गई और श्रीमान जी दूध पी रहे हैं। अभी 7 ही दिन के तो हैं। मैया यशोदा दौड़ी, हे भगवान ये कहां से आ गई राक्षसी, और गोदी में उठा लियो लाला को। माता बोली एक बात है नजरानी, तुमने कब कब बालक खिलाए, नेक भी आपको सहूर नहीं है, है? अरे छोटो सो बालक या राक्षसी की गोद में काय को दे दियो। मैया बोली मैंने तो पंडितानी समझी, अब मोय कहां मालूम ये कोई राक्षसी है। बेश बदल की आगे बहना पंडितानी सी लग रही मोय तो। अब माताओं का एक पुराण होता है अलग से। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, उसको बोलते हैं वात्सल्य पुराण। और वास्तव में बहुत प्यार छलकता है जब बच्चा थोड़ा दूध कम पीता है ना, तो माताओं का अपना पुराण शुरू होता है वात्सल्य पुराण। सोचेंगे यानी आज दूध कम काई को पियो, कल तो गिलास भर के पी गए। फिर सोचेंगे ओहो वो सामने वाली है ना, कर घूर घूर के देख रही मेरे लाला को, बाई की नजर लग गई दिखे, ऐसा सोचती माताएं। फिर राइनों ने ऐसे वार करके चूल्हे में डालती है। कभी सोचेंगी वो पड़ोस बारी है ना, कल बहुत बड़ाई कर रही बेटे कि आपको लाला तो बहुत ही अच्छा है, बाई की नजर लग गई दिखे। फिर वो बड़ा बड़ा प्रयोग करती हैं, बत्ती जलाएंगी, कहेंगी बत्ती की ओर देख, जिसकी नजर लगी होगी उसका फोटो बन जाएगा। अब इन सब कार्यों से कुछ होता है कि नहीं ये तो प्रभु जाने, लेकिन पुत्र के प्रति मां का कितना वात्सल्य उमड़ता है इसे कौन जाने है? माताओं ने यशोदा जी से कह दियो देखो जी आपके लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर लियो है, या के शरीर की शुद्धि होनी चाहिए।
मैया बोली मोए कहां मालूम बहना, जैसे आप बताओगी वैसे ही कर लूंगी। अब कन्हैया को गोद में लेकर के सभी ब्रज गोपियां गौशाला में आई, ऐसा लिखा है। और गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम, मेरे कन्हैया ने गोमूत्र से स्नान किया। माताओं ने गोमूत्र से कन्हैया को स्नान कराया और पुनर्गोरज सार्वकम, गाय की धूल से लाला के कन्हैया पे मालिश करी। हाँ, लाला के माथे पे लगाई, छाती पे गोधूली लगाई, और एक मैया गोद में लेकर कृष्ण को खड़ी हैं और दूसरी माता गाय के पूंछ से श्री कृष्ण को झाड़ा दे रही हैं। और कितना सुंदर भाव है, आप देखें। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो बतु, श्वेतद्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत द्वीप के पति मेरे गोविंद के चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर भगवान कन्हैया के मन की रक्षा करें। क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें और सोते हुए कृष्ण की रक्षा माधव करें। और कन्हैया गोद में हंस रहे, बोले कर लो बात, हमारे नाम से और हमको ही झाड़ा दे रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। नाम भी हमारा और झाड़ा भी हमको ही दे रही है। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, रामन सकही नाम गुण गाई। इसलिए गोविंद को आशीर्वाद दिया माताओं ने। फिर मैया घर लेकर के चली गई। इधर ब्रजवासी लोगों ने पूतना के शरीर को यमुना किनारे लाए। इतनी बड़ी अर्थी कौन बनावे, इसलिए ऐसी खींच के ही ले आए जमुना किनारे। बोले छोटे मोटे पाप रह गए होंगे तो ब्रजरज में रगड़ वेशों दूर रह जाएंगे। आपको मालूम है वृंदावन में एक लाला बाबू का मंदिर बना है ना, ये बंगाल के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वृंदावन में आकर के वास करने लगे। मैंने सुना है बुजुर्गों से कि लाला बाबू ने अपनी वसीयत में लिख दिया कि मेरे शरीर का अंत जब हो जाए तो मेरे शरीर को पूरी ब्रजरज में घसीटना, ताकि ब्रजरज इसके रग रग में समा जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे मुक्ति की मुक्ति हो जाए। पूतना के शरीर को खींच करके ले गए और यमुना किनारे जाकर के उसकी चिता जब जलाई, ऐसी सुंदर सुगंधी निकलती है चिता में से। पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। राजा ने कहा गुरुजी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, पूतना के शरीर में से अग्नि जो जली उसमें सुगंधी क्यों आई महाराज? अरे इसके शरीर में से तो दुर्गंधी आनी चाहिए, भगवान को मारने के लिए आई, फिर शरीर में सुगंधी क्यों आ गई? फिर सुगंधी क्यों आई? दुर्गंध आनी चाहिए। अरे राजन, जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम सुमिरन करने मात्र से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाए, उसको गोद में लेकर के जिसने अपना स्तन पान कराया हो वो राक्षसी रह सकती है क्या? वो तो देवी बन गई। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जो मुक्ति नदरानी यशोदा को बाद में मिलेगी वो पूतना को आज पहले मिल गई। बोलो जय श्री कृष्ण। और पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतान पवित्रान बालकान घ्नंती इति पूतना। पूतना का नाम अच्छा नहीं था, उसका काम भी अच्छा नहीं था, उसकी बिरादरी भी अच्छी नहीं थी, राक्षसी थी। और रुधिरासना भोजन भी ठीक नहीं था, रक्त पान करती थी छोटे बच्चों का है? फिर भी मेरे गोविंद ने उसको मोक्ष प्रदान कर दिया, क्योंकि जिघांसयापि हरे, कृष्ण को मारने के लिए आई थी, कोई सद्भाव से नहीं आई थी। पर मेरे कन्हैया ने उसको मुक्ति प्रदान कर दी, उसको मोक्ष दे दिया। क्योंकि गोविंद ने सोचा कि मारने का तरीका और भी तो हो सकता था, पर पूतना ने मारने का तरीका मुझे दूध पिलाकर ही क्यों चुना? ये काम तो मां करती है। इसलिए मेरे प्रभु ने
उसके दुर्गुणों को नहीं देखा और पूतना को मोक्ष प्रदान कर दिया। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या। अरे भाई, जब पूतना को मोक्ष प्राप्त हो सकता है तो श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से जो गोविंद के नाम का स्मरण करें, उनकी मुक्ति में कोई संदेह रह सकता है क्या? प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा सुंदर भाव यहां जागृत हुआ। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, नंद बाबा मथुरा से लौटे तो बाबा को बड़ी पीड़ा हुई सुन करके। एक बात कहूं, पूतना कहते हैं अविद्या को। हमारे लाला का अवतार हुआ था अष्टमी को, श्री कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को, और पूतना गोविंद को मारने गई चतुर्दशी को। क्योंकि अविद्या जो होती है ना, 14 जगहों पर उसका निवास हो जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही तो 14 जगह हैं। लेकिन अविद्या गोविंद के सामने आ जाए तो टिक नहीं सकती, वहां आते ही उसका विनाश हो जाता है। कैसे? जैसे सूरज के सामने कभी अंधकार रुक पाता है क्या? एक बार राम जी के पास में अंधेरा रोता रोता गया। राम जी बोले, अंधेरे जी काहे को रोते हो? बोले, महाराज आप सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं और सूर्य मुझे बहुत तंग करता है। राम जी बोले, क्या तंग किया? बोले, जहां भी मैं जाता हूं वहां पहुंच जाता है और मेरे को रहने नहीं देता सूर्य। आप जरा, आपको मिले तो समझा देना कि भाई अंधेरे को क्यों तंग करते हो। राम जी बोले, मुझे मिलेगा तो मैं सूर्य से बोलूंगा क्यों अंधेरे को तंग किया तुमने। हाँ ठीक है। एक दिन राम जी को सूर्य नारायण मिल गए। भगवान राम से कहा, कहिए कैसे याद किया मुझे? राम बड़ा रो रहा था बेचारा और कह रहा था कि वो सूर्य बहुत तंग करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? बोले, महाराज जी मैंने तो कभी अंधेरे को तंग किया नहीं, फिर भी आपको लगता है कि मैंने तंग किया है। एक बार अंधेरे के साथ में आप मेरी मीटिंग करा दीजिए और मैं अंधेरे से आपके सामने ही पूछूंगा मैंने क्या कष्ट दिया, बताओ। लाखों वर्ष बीत गए पर राम जी अंधेरे के साथ में सूरज की कभी मीटिंग नहीं करा सके। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि सूरज जहां रहेगा वहां अंधेरा टिक ही नहीं सकता, और टिके नहीं तो मीटिंग कैसे हो? तो जैसे सूरज के सन्मुख कभी अंधेरा नहीं टिक सकता, वैसे ही मेरे गोविंद के सन्मुख अविद्या कभी नहीं टिक सकती, अज्ञान कभी नहीं टिक सकता। अज्ञान अविद्या ही तो पूतना है जिसको गोविंद ने आज विनाश कर दिया। मैया यशोदा बड़ी चिंतित हो गई। अब लाला 6 महीना के हो गए। तो आपने देखा होगा ब्रज की परंपरा है, वैसे तो ये बड़ी वैदिक रीति है, बालक जब 5-6 महीने का हो जाए तो अन्नप्राशन संस्कार होता है। अन्नप्राशन माने उस दिन बच्चे के मुंह में अन्न दिया जाता है। कुछ लोग जो है वो चावल पकाते हैं, चावल थोड़े से ऐसे मसल कर बच्चे के मुंह में देते हैं। आज कन्हैया 6 महीना के है गए तो मैया ने सोची, मैं तो हमारे ब्रज में उसको बोलते हैं करवट बदलना, करवट बदलने की लीला। हाँ, मैया ने वो लीला बड़े उत्साह में करी। सब ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया और सब लोग पधारे, और बैलगाड़ी के ऊपर मटकीन के बीच में एक सक्टासुर नाम का राक्षस आके बैठ गया। बैलगाड़ी के नीचे मैया ने लटका दियो पलना, और पलना में सो रहे गोविंद। आहा, अब ये सक्टासुर ऊपर आकर के बैठे हैं। बोले, यही तो कंस महाराज का काल है, मौका मिल जाए तो इसको मार करके भाग जाऊं मैं। हाँ, अब यहां सब लोग नाचने गाने में लगे। मैया ने उत्सव मनाया है ना, सब लोग खाने में पीने में लगे हैं। कन्हैया ने मन में विचार किया कि मेरो अवतार भयो है कि सब हमें देखो, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। पर इन लोगों को देखो, ये लोग तो मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, सब खाने पीने में लग रहे हैं, और ऊपर सक्टासुर मामा जी भी आ गए हैं, इनका कल्याण भी करना है। अब ऐसा काम करना चाहिए कि सक्टासुर मामा की कमर भी टूट जावे हैं,
और ये इधर उधर जो देखने वो सब मेरी ओर देखने भी लगे। तो सोते सोते मेरे कन्हैया ने रोना शुरू किया, फिर भी कोई नहीं देखने। तो गोविंद ने अपना एक चरण लंबा करके बैलगाड़ी में मार दिया। सो बैलगाड़ी धड़ाम से पलट गई। अब जैसे ही बैलगाड़ी पलटी महाराज, धम धम करके सब मटकी फूट गई। ब्रजवासी दौड़े, हे भगवान, आंधी आई नहीं, तूफान आयो नहीं, गाड़ी कैसे पलट गई? अरे अरे मैया दौड़ी, दौड़ करके लाला को गोद में लियो। मैया आज भगवान ने बड़ी रक्षा करी, देखियो हम सैकड़े मटकी रखी भाई और गाड़ी पलट गई, लाला की रक्षा है गई। मैया बोली वो सब तो ठीक है, पर आंधी आई नहीं, तूफान आयो नहीं, ये गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे? ओचोरव्यवसितमतिन गोपान गोपिंश भारत रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय। ये गाड़ी पलटी कैसे? मैंने कहा ना, छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। छोटे छोटे बालक बोले, मैया हम बतावें गाड़ी कैसे पलटी? बोली बताओ। जो तेरो लाला जो पलना में सो रहे हो है ना, अब ही जाने खेलते खेलते पाम लंबो करके गाड़ी में मार दियो, सोई गाड़ी पलट गई। मैया बोले चल दारी के झूठ बोले, इतना छोटो से बालक इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे पलट सके? सुखदेव स्वामी कहते हैं, नते श्रद्धा गोपा बाल भाषित मत्युत। कहा तो बच्चों ने बिल्कुल सही था, पर मैया के आंखों पर तो वात्सल्य का चश्मा लगाए ना, इसलिए उनको तो ये ब्रह्म रूप में दिख ही नहीं सकते। मैया ने फिर ब्राह्मण देव बुलाए, संतों का पूजन किया। महाराज आशीर्वाद दे दो। पहले पूतना आई, अब देखो एक राक्षस और आए गए, गाड़ी पलट गई और लाला की रक्षा भई आपकी कृपा से। गौदान किए, ब्राह्मणों का पूजन किया। यहां ऐसा उत्सव मन रहा है। कन्हैया अब थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू कर रहे हैं। हाँ, और इनको लोरी सुनने की बहुत आदत है, बचपन से ही सुनते हैं। हाँ, जब तक मैया गावे नहीं तब तक श्रीमान जी सोते नहीं है, लोरी सुन के ही सोंगे। उम्र तो 6-7 महीने की है, लेकिन काम बड़े अटपटे करने लग गए। बैठते बैठते फिर लुढ़क पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं, फिर बैठने का प्रयास करते हैं। ये सब प्रतिभा अभी से न होती तो गीता का महान गायक वो बनता कैसे? बोलो जय श्री कृष्ण। है मैया ने सोची अब कहां करूं ने, जो सो जाए तो मैंने माखन निकाल लूं, पर जो तो सोवे ही ना। तो मैया धीरे धीरे पलना झोटा दे रही हैं और लाला उन्हें झपकी लग जाए तो मैं थोड़ा कार्य घर को कर लूं, पूजा सेवा को कार्य। और तो नौकर नौकरानी बहुत है नजरानी के घर में। बड़ा सुंदर भाव है। ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे हैं, नजरानी तुमने कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया, यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए। लगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, लगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन सुंदर भाव है के नैनन बीच समा। छगन मगन मेरे लाल को आजा
सुंदर भाव व्यक्त किए। सोवे कन्हैया पालना, या की है छवि अभिराम। सोवे कन्हैया पालना, या की है छवि अभिराम। आंगन की शोभा मेरो, मनमोहन घन श्याम। आंगन की शोभा मेरो, मनमोहन घन श्याम। आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को। मैया रही तो बुला, जगन मगन मेरे लाल को। आजारी दिया जगन मगन मेरे लाल को, मेरे लाल को, मेरे लाल को। दिया आजाद दिया जगन मगन, जगन मगन, जगन मगन मेरे लाल को, मेरे लाल को। आजाद दिया जगन मगन, जगन